हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने और पिछले वीडियोस जो मैंने अभी तक डाले हैं उसमें हमने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स होते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और जो रिसेंट वीडियो है उसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन करते टाइम, एनालाइज करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और जनरली इंडस्ट्री में इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और अगर आपने इस जो सैंपल मैंने सिंपल एक प्रॉफिट स्टेटमेंट ड्रॉ कर रखा है उसको आपने पहले देखा है और उसको समझ लिया है, तो आपके लिए इन सब प्रॉफिट टर्म्स की कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो गया होगा। तो अगर आप इस प्रॉफिट इन लॉस स्टेटमेंट को देखोगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है अगर इसके बारे में देखोगे, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है ऑलरेडी, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करते हो तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या किस तरह से एनालाइज किया जाता है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कर रखा है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। बट कंटिन्यूइंग विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ अब क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनरली अपन इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब या ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, जिसमें हम जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं। अब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल SG&A मतलब सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं ना जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं। SG&A मतलब एग्जांपल दे दूं, अगर कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है बट उसने एक ऑफिस भी स्टैब्लिश कर रखा है जहाँ पे उसके फाइनेंस, HR, मार्केटिंग वो सारे लोग बैठते हैं, राइट। तो उस ऑफिस का जो रेंट है, ओके, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लिंक नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस वैसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इधर कंसिडर हो जाते हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर कंसिडर होंगे। तो फैक्ट्री का रेंट, उन एम्प्लॉयज की सैलरी, ओके, ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, ये जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसिडर होते हैं। ओके, यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन को अलग से मेंशन कर रखा है। तो डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे हम जैसे लैपटॉप होता है या फर्नीचर होता है या और कोई असेट्स हम डे टू डे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्योंकि वो असेट डेली यूज़ होती है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रही है, तो इसलिए उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर होता है, राइट। पर इसको मैंने सेपरेटली इसलिए शो किया है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब हम आगे फ्यूचर में आगे आने वाले वीडियोस में हम मोर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, इबिटा वगैरह की चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे इसका रोल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो M&A एक्विजिशन, M&A में मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन में एबिटा की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली शो किया है, बट इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओनली, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अभी तक कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली शो क्या करता है, बेसिकली ये तो प्रॉफिटेबिलिटी तो शो कर ही रहा है कि इट्स शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी। बट कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, बेसिकली जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं ओवरऑल,
उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जनरेट हो रही है, वो ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। ओके, ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, बेसिकली हमारे कोर बिजनेस की, राइट। तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम एनालाइज कैसे करें? एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट से 3 या 4 कंपनीज हैं, ओके, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, एक का दे रखा है 50,000, एक का दे रखा है 40,000, एक का दे रखा है लेट से 60,000 और लेट से 90,000, और एक लास्ट का हो गया 1 लाख। ओके, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर इसके बेसिस पे मैं आपको एनालाइज करने को बोलूं कि इनमें से अच्छी कंपनी कौन सी है या ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, तो अगर आप आंसर डी देते हो तो वो आंसर गलत होगा, हो सकता है गलत होगा, मे बी, राइट। क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में, ओके, आप कभी भी एब्सोल्यूट फिगर्स पे भरोसा करके उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। आपको हमेशा रिलेटिव रिलेटिव टर्म्स देखनी है। रिलेटिव टर्म्स मतलब परसेंटेज देखना पड़ता है। ओके, सिर्फ आप अमाउंट देख के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी प्रॉफिटेबल ज़्यादा है या कम है। आपको हमेशा परसेंटेज देखना होगा ना। परसेंटेज किसके बेसिस पे होगा? रेवेन्यू के बेसिस पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स से इस कंपनी की रेवेन्यू है 1 लाख, इस कंपनी की रेवेन्यू है 2 लाख, इस कंपनी की रेवेन्यू है 3 लाख और इस कंपनी की रेवेन्यू है 5 लाख। तो अब आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? अगर हम इसका परसेंटेज देखें, अच्छा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज है 50%, इसका 20% है, इसका 30% है, इसका 20% है, तब आप ज़्यादा अच्छे से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसने 1 लाख की सेल पे 50,000 का ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, इट मीन्स ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है, राइट। तो आपको हमेशा परसेंटेज टर्म में देखना पड़ेगा। तो उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो परसेंटेज आया है, राइट, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के केस में ग्रॉस मार्जिन था, ये हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, ये 4 कंपनीज हैं, इनका प्रॉफिट डिफरेंट है, बट जब हम परसेंटेज टर्म में बात करते हैं या हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, ये कंपनी बेटर लग रही है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। ओके, तो बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है तो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कंपनी, एक तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बट बेसिकली ये उसका जो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली चारों में से ये ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है। ओके, ऑपरेशनली ये ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है क्योंकि ये परसेंटेज टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर 100 का रेवेन्यू होता है तो उसमें 50% का प्रॉफिट जनरेट करती है, तो इसलिए वो ऑपरेशनली ज़्यादा एफिशिएंट है। इस तरह का आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट ये कंक्लूजन आप सिर्फ इस फिगर को देख के ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि आपको और भी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस में ये जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक चीज़ को, एक एलिमेंट को देख के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। जैसे इस केस में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना होता है ताकि हम एक बेटर कंक्लूजन निकाल सकें। ओवरऑल तो हमने देख लिया कि हाँ, ये ज़्यादा, इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी लग रही है, बट कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है बिफोर वी ड्रॉ कंक्लूजन। जैसे उसमें पहली चीज़ है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, जब आप दो कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उनकी इंडस्ट्री क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ए कंपनी सर्विस इंडस्ट्री की है, ओके, और डी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, और आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन उतना सूटेड नहीं होगा आपको। जैसे ए सर्विस इंडस्ट्री की है तो या तो आप उसको उसके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, राइट, या उसी तरह की सिमिलर कंपनी से कंपेयर करके देखो कि उसकी एफिशिएंसी किसकी अच्छी है। ओके,
तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखो या सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करो, राइट। पहली चीज तो ये ध्यान रखना होता है, ओके। दूसरी चीज, तो उसके लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि हम एक कंपनी की बात करते हैं, ओके। उससे लेट से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, राइट। उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, पहले साल का मार्जिन है 30%, दूसरे साल का मार्जिन है 40%, तीसरे साल का मार्जिन है 50%, ओके। तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इट इज गुड, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, बट जब आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हो, अगेन जैसे मैंने बोला, सिर्फ आप इसी पे फोकस नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने का क्या रीजन है? अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो मेरे कुछ खर्चे कम हो रहे होंगे, राइट, या मेरी सेल बढ़ रही है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। लेट्स से इन दिस केस, अगर मेरा जीपी मार्जिन भी बढ़ रहा होता, जीपी मार्जिन मेरा 30% हो रहा है, 40% हो रहा है, 50% हो रहा है, लेट्स से अगर मेरा जीपी बढ़ने के कारण मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, राइट, तो वो भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने का क्या रीजन है। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम है, लेट्स से 30%, 30%, ओके, तब मैं सोच सकता हूँ अच्छा मेरा जीपी सेम है बट मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम है बट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की होगी, मैंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम किया है, राइट। जीपी मार्जिन सेम है, ओके, बट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ खर्चों में कटौती की है, तब जाके मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा पा रहा हूँ, जबकि मेरा जीपी सेम है, राइट। हो सकता है कि मेरा जीपी यहाँ से बढ़ रहा हो, यहाँ 50% था, यहाँ 60% था, यहाँ 80% हो गया, राइट। तो उस केस में मैं डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि हाँ मैंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कटौती कर दी इसलिए मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। हो सकता है हमने जीपी बढ़ाया इसलिए बढ़ा है। तो इस तरह से आपको ये चीज भी कंसिडर करनी है कि हाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, उसके अगेंस्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो आपको अदर प्रॉफिट एलिमेंट भी कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे स्पेशली रेवेन्यू और जीपी, जीपी या ग्रॉस मार्जिन, ये सब कंसिडर करके ही आप कंक्लूजन ड्रॉ करना, ओके। और तीसरी चीज जो आपको कंसिडर करनी है, अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, जैसे सेम अगर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, लेट्स से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओके, लेट्स से 18%, 17.5%, 5%, ओके, 15%, 16%, इस तरह से रहता है फॉर एग्जांपल। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे? तो फिर आपको समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा, मतलब नॉर्मली तो ये देखा जैसे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कितना है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 16% है, तो यहाँ पे तो मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आसपास ही अर्न कर रहा हूँ, 18%, 17%, 15%, 16%। इस ईयर में क्या हुआ कि ये एकदम से 5% ही रह गया? तो फिर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, अच्छा क्या उस ईयर में मेरी सेल कम हुई, मेरी सेल डाउन हो गई, ओके, या मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स और बढ़ गई, क्या हुआ? हो सकता है कि मेरा जीपी मार्जिन सेम था, इस ईयर में मेरा जीपी मार्जिन नॉर्मल था, जितना लेट से 25% रहता है, इस ईयर में 25% था। तो फिर अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सेम था तो मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन इतना कम कैसे हो गया? देन हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, अच्छा हो सकता है कि उस टाइम उस ईयर में मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ गया हो, उस कारण से मेरा मार्जिन कम हो गया है। तो अगेन आपको इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, प्रीवियस ट्रेंड क्या था, आगे का ट्रेंड क्या है वो देखना पड़ेगा, और अदर प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में देख के ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ओके। हम्म, ओके। नाउ एक और चीज़ है, जब अगर आप एक एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ,
कि जैसे आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो, ए और बी, दोनों का ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 25%, 25%, राइट। जब उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट होता है तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है 10%, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है 20%। अब दोनों में अपन कंपेयर करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, राइट। तो अगर आप सिर्फ इन फिगर्स पे जाते हैं तो आप बोल सकते हैं हाँ बी अच्छी है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है। बट अब जैसे हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि ए 10% ही क्यों अर्न कर रही है, क्या उसका हिस्टोरिकली वो इस तरह से लेस मार्जिन अर्न कर रही है, तब तो ठीक है, हमारी भी कंपनी बेटर है। बट लेट्स से ये कंपनी न्यू कंपनी है जिसने अभी ऑपरेशन शुरू किया है, और हो सकता है इसके ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने का कारण ये है कि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है, और उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है। ये कंपनी लेट्स से 2% मार्केटिंग एक्सपेंस करती है बिटवीन, है ना, और ये कंपनी 10% से लेके 12% मार्केटिंग एक्सपेंस करती है क्योंकि एक नई कंपनी है। ओके, तो इसमें आप एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ अच्छा ये नई कंपनी है, और क्योंकि ये नई कंपनी है इसलिए अभी मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट वो उतना ही अर्न कर रही है जितना बाकी कंपनीज या बाकी इंडस्ट्री में लोग अर्न कर रहे हैं, बट सिंस इट्स अ न्यू कंपनी इसलिए वो मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो हो सकता है कि अभी इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, बट आगे आने वाले ईयर्स में उसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे वो इस्टेब्लिश हो जाएगी उसके मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे, रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगी, और फिर उसका जैसे ही मार्केटिंग एक्सपेंस कम होंगे ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको बाकी फैक्टर भी कंसीडर करने होते हैं कि भाई कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, दूसरे प्रॉफिट एलिमेंट क्या है, और उस तरह से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है कि हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना है और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट कि इसके कॉमन यूसेज क्या क्या होते हैं। अब हमने ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिया, ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल लिया, या और हमने समझ लिया कि हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है इंटरप्रिटेशन करते समय, राइट। अब जनरली इंडस्ट्री में इसका किस लिए यूसेज होता है, तो सबसे पहला तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए। ऑब्वियसली आप अगर दो कंपनियों को कंपेयर करना है कौन सी ज़्यादा ऑपरेटिंग, मतलब जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है जो हमने एग्जांपल देखे, राइट। दूसरे इसका है अगर आप किसी न्यू बिजनेस एक्टिविटी में जाते हैं, मतलब न्यू बिजनेस ओपन करते हैं, कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, ओके, तब भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हो। ग्रॉस प्रॉफिट को तो आप देखते ही हो, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आप प्रोडक्शन करोगे, सेल करोगे, ओवरऑल कितना जनरेट होगा मार्जिन, वो आप ग्रॉस मार्जिन से देखते हो। बट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी नया बिजनेस सेटअप करते हो, तो सिर्फ आप प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप नहीं करते हो, या सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस पे ध्यान नहीं देते हो, आपको एक ऑफिस भी सेटअप करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसका मार्जिन भी देखना होता है, तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये देखा जाता है। तीसरा होता है मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर कोई मर्चेंट एक्विजिशन एक्टिविटी होती है तो ग्रोस मार्जिन के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखना होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी का जो ट्रेंड रहता है प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग मार्जिन 15%, 16%, 15.5% इस तरह से रहता है 3 साल का, या 4 साल का लेना हो तो 17%। ओके, बी का ट्रेंड इस तरह से है 20%, 5%, 7%, 18%, ओके, इस तरह का। तो अब सेम टाइम में, सेम ईयर में इसका इस तरह का ट्रेंड था, इसका इस तरह का ट्रेंड था। तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, अगेन हमें और भी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, बट ऑन द फेस ऑफ इट हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा ये मोर और लेस एस्टेब्लिश्ड और कंसिस्टेंट कंपनी है, जबकि इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते हैं। रीज़न क्या होगा वो हमें समझना पड़ेगा जब आप डिटेल में जाओगे, ओके। बट ये एक एस्टेब्लिश कंपनी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो मे बी देयर इज़ अ रिस्क।
तो उसके बेसिस पे मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम आप डिसाइड करते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर हो सकती है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो M&A मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम ये हम एनालिसिस करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का यूज़ किया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करते टाइम, न्यू बिजनेस के टाइम, मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम। ओके, तो ओके, तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका एनालाइज कैसे करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो हम ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज टर्म में लाते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती है। ओके, कि क्या क्या चीज़ है, कि वो इंडस्ट्री कौन सी है, उसका ट्रेंड कैसा जा रहा है, राइट, ये सब चीज़ें कंसिडर करनी होती है। उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और कॉमन यूसेज होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए, नई बिजनेस के लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, और कई बार आपको जो कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट रिडक्शन करना हो, इस तरह से डिसीजन लेने होते हैं, राइट, तो उसके लिए भी आप यूज़ करते हो। ओके, कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ता जा रहा है फॉर एग्जांपल, बट मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ नहीं रहा। ओके, इसका मतलब क्या है कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस तरह से आप एनालाइज करके आप देखते हो कि कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन सब पर्पजेस के लिए जनरली ऑपरेटिंग मार्जिन का यूज़ होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, और इसको आप किस तरह से यूज़ और एनालाइज कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी कमेंट्स और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।